हाँ जी, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डिस्प्ले करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को जो हमने स्टोर किए हैं। मैं पहले अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ। डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम सभी? यस। स्टूडेंट का। हाँ जी। गीतिका कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं? गीतिका कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, लेट मी चेक इट। हाँ जी सर। Qualys, we are using Qualys database. हेलो मम्मी जी, बाद में बात करना, मैं अभी टीच कर रहा हूँ, स्टूडेंट ऑनलाइन है, ठीक है। मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, लेट हूँ ऑलरेडी, प्लीज़ आप मेरे से बाद में बात करना, ठीक है। हाँ मैंने खाना खा लिया, बस बाद में बात करना, मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। हाँ जी, हम कॉलेज नाम से डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट नाम से मेरे पास टेबल है सर यहाँ। आप कर लो बात आंटी से। अरे नहीं कोई बात नहीं, मम्मी का डेली फ़ोन आता है, मेरे फादर का भी आता है, कोई बात नहीं, उनको पता है ऑलरेडी। गीतिका आई नो यू आर अ कर लो फैमिली। सर, हम वेट कर लेंगे। सर आप कर लो, हम वेट करते हैं। अरे नहीं कर लो गीतिका कोई बात नहीं, मैं अभी आया था, मैंने सर, हम कहा वेट करते हैं, प्लीज आप कर लो बात, हमें अच्छा नहीं अब लगेगा ऐसे। मेरी बात सुनो गीतिका, सुनो सुनो, केशव एंड गीतिका सुनो, लिसन मी। एज अ केशव तो मेरी फैमिली मेम्बर है ही है, गीतिका तू भी है। मैं पता कैसा हूँ, मैं अभी आया था, पता नहीं कहाँ से होके आया, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी आया था, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मैंने ना क्लास शुरू कर दी 10 मिनट सर लगा सर के। सर, अरे माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, मेरे को बड़ी फीलिंग होती बुरी वाली। फोन उठा लो, मैं हम वेट करते हैं सुनो, प्लीज। मेरी मम्मी का डेली रहता है, दिन में भी सर रहता है। आप कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपके आगे, आप बात कर लो, हम वेट करते हैं प्लीज। आप 5 मिनट के लिए चाहे कर लो, आप सुन लो एक बार चलो उनकी, मैं फिर हम ना कर लेते हैं। अनम्यूट म्यूट नहीं करूँगा, उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं सर, आप म्यूट करके आराम से बात करो, वी विल वेट फॉर यू। एक मिनट रुको। हेलो। नहीं मम्मी जी, स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपसे बात कर लूँ पहले। नहीं सच में इन्होंने बोला है ऐसा। मैं गीतिका बोलेंगे, एक मिनट लाउड स्पीकर पे बात करता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ गीतिका बोलना मम्मी को, एक मिनट रुको। हेलो। नमस्ते आंटी जी, आंटी जी आप प्लीज सर से बात कर लो, हम वेट करते हैं। हाँ जी मम्मी जी, एक मिनट रुको। दोबारा बोलो गीतिका। नहीं नहीं, दोबारा मेरे स्टूडेंट बात करना चाहते हैं आपसे, एक बार बात करो। गीतिका नमस्ते बोल। आंटी जी। आंटी जी आप प्लीज सर से बात कर लीजिए, हम लोग वेट करते हैं अभी ना। अच्छा जी। ठीक है ठीक है। मम्मी जी पता क्या है, मैंने उन लोगों को बोला, पता क्या है कि आप वेट करो, आप दिन में भी कॉल करते हैं, मैं बिजी रहता हूँ। अच्छा नहीं बता दो, प्रियंका ने छुट्टियां का दिन हमें दे दी। हाँ मैंने बताया था आपको, डेट दे दी थी, मैंने आपको डेट दी थी ना, 12 के बाद जनवरी में। क्या तारीख तक की लेवागी वो? हाँ उनको मैंने वैसे, उन्होंने बोल रहे थे 1 तारीख फरवरी तक, फिर मैंने सजेस्ट किया कि आप 26 तारीख तक कंटिन्यू करो। बढ़िया। पता क्या क्या करना है मम्मी जी, बोर हो जाता है बंदा, है ना। और वो तो ना बिल्लड़ सी हाँ टेंशन नहीं सी नहीं डालता नहीं मतलब। नहीं मम्मी जी, पता क्या है, मैं ना ऑलरेडी मीटिंग में हूँ, आपने भी जॉब की, आपको सब कुछ पता है, यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनल पर्सन, है ना। आई एम राइट नाउ इन माई मीटिंग। तो प्लीज़ आप ना, क्या मेरे से बाद में बात कर लो, पता कि ये बातें फैमिली हैं, ये अगर हम टॉक करेंगे ना, ये लंबी चलेंगी। तो अगर कुछ पॉइंट है तो फिर आप बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर कुछ बात है तो बताओ। बोलो हेलो। फ़ोन ही काट दिया मम्मी ने, चलो कोई बात नहीं, गीतिका हेलो ऑडिबल हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मम्मी ने फ़ोन ही काट दिया, चलो चलो, पता है वैसे ही करते हैं यार, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा
स्क्रीन शेयरेबल है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम से टेबल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं इसमें 3-4 रिकॉर्ड और डालता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे हमने अपने रिकॉर्ड्स को दिखाना है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड लगाया था अपडेट वाला। अपडेट पता नहीं डिलीट टू लगाया था, अपडेट टू लगाया था। यहाँ पे दिखाया था कि आप लोगों को बताया था कि MySQL_fetch_ एरे क्या होता है, ये मैंने बताया था। और मैंने ये बताया था कि जब मैं आप लोगों को रिकॉर्ड डिस्प्ले का कोड को बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, ये हम क्यों लगाते हैं, इसकी फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों लगाते हैं, यहाँ पे काउंट क्यों काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। आज के लेक्चर में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा और ये चीज़ें कैसे काम करती है। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक display.php नाम से एक फ़ाइल लगाई है। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल टैग लगाता हूँ। सबसे पहले टेबल टैग, आप लोगों ने जब भी डिस्प्ले कोड करना हो तो आप एक टेबल टैग लगाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिखा, बॉर्डर इक्वल टू 1, अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आपके पास कॉलम देखो कितने, आईडी है, नेम है, ब्रांच है, रोल नंबर है, एड्रेस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक TR लगाना है सबसे पहले। ये फिक्स है, ये कोई डायनेमिक नहीं है, मतलब स्टैटिक है। ये फिक्स है कि कॉलम की जो हेडिंग है ना वो तो हमेशा फिक्स रहने वाली है। जैसे आईडी, नेम, ब्रांच, रोल नंबर, डेटाबेस, ये तो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, इसके नीचे है, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। कोई बंदा डिलीट कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड ऑन कर सकता है, पर जो कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ब्रांच, रोल नंबर, एड्रेस, ये तो फिक्स रहने वाले हैं। तो आप लोगों ने टेबल टैग तो सीखा होगा, है ना, फ्रंट एंड में। गीतिका आपको पता होगा, तो आपको भी पता होगा केशव। हाँ जी सर। हाँ जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक TR लेंगे, टेबल रो बनाएंगे, यहाँ पे टेबल हेडिंग लेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने सीरियल नंबर लिया, यहाँ पे TH लगाया, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज नेम। सो वी आर एंटरिंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जो यहाँ पे नेम लिखा है वही लोगे। जैसे आईडी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप यहाँ पे आईडी लोगे। इट्स योर चॉइस कि आप हेडिंग क्या देना चाहते हैं। ये डिफरेंट भी हो सकती है जो आपने टेबल बनाया है, ऐसा नहीं है कि आपने सेम लेना है। ओके, जैसे हमारे पास स्टूडेंट नाम से टेबल है, तो आप स्टूडेंट नाम से क्या कर सकते हो, आप आईडी ले सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट स्पेस नेम TH। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिया है, पर आपके डेटाबेस के अंदर क्या है, यहाँ पे नेम है। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं ब्रांच, स्टूडेंट ब्रांच, रोल नंबर, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस है, तो हम यहाँ पे एड्रेस लेंगे। ठीक है जी, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस गीतिका, केशव, मुस्कान, अंकित, यस सर। ठीक है, ओके। टोटल हमारे पास 5 कॉलम है। आपकी चॉइस है कि आपने नेम, रोल नंबर लेना है
ये सभी लेने हैं अपनी चॉइस के। आप यहाँ पे कॉलम लिख सकते हैं, ओके। और जब आप डेटाबेस से डेटा फैच करेंगे तो आपकी चॉइस है कि आपने नेम लेना है या अकेला रोल नंबर लेना है, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे PHP और यहाँ पे हम डेटाबेस से डेटा क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे जो डेटाबेस के अंदर है, ओके। तो हमें पता है हमारी कनेक्शन फाइल क्या है, config.php है, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे इंक्लूड ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरी है, इससे सारा डेटा आप फैच करोगे। टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम से हम टेबल ने मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, कॉन्फ़िग फाइल जो कोड होगा आपका, जो ये कोड है ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोड है यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा कनेक्शन फाइल। तो डॉलर कॉन के अंदर कॉलेज नाम से डेटाबेस है, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है गीतिका, मुस्कान, अंकित, केशव? यस। सर कॉलेज डेटाबेस है और ये टेबल का नेम है। कॉलेज इज नो डेटाबेस, कॉलेज इज डेटाबेस एंड स्टूडेंट इज योर टेबल, ओके। टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखें MySQL _query, इसके अंदर हम पास करें डॉलर कॉन कोमा डॉलर क्यू, ओके। अब आप लोग बोलोगे डॉलर कॉन कहाँ पे है, डॉलर कॉन डियर हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, तो इंक्लूड फाइल ये है, ओके। डॉलर कॉन तो ये है, तो आप ये जो डॉलर क्वेरी है क्यू है ये इसके अंदर जाएगी, ओके। ठीक है, गीतिका समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, ये कर लिया था मैंने कल। आगे इंपॉर्टेंट कोड है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने लिखा MySQL_fetch_array, ये क्या करेगा, जब $z आप लगाओगे तो ये पहली रो को गेट करेगा। ये जो पहला रिकॉर्ड होगा ना इसके अंदर, यहाँ पे देखो ये एक ही रिकॉर्ड है, ये पूरे रिकॉर्ड को गेट करेगा और $rows को दे देगा। $rows यहाँ पे ये है, यहाँ पे $rows है, तो आप यहाँ पे इको लगाओगे, जब while लूप चलेगी तो यहाँ पे ये tr लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम tr बंद कर देते हैं। ये क्या फैच करता है, ये एक एक करके एक एक रो को फैच करेगा, ओके, ठीक है। अब मैं सर यहाँ टीआर बंद ऐसे करेंगे कि इसमें स्लैश लगाएंगे आगे? देखो सुनो, जब आपके पास एक tr रो है, आपकी एक रो बन गई, यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, है ना। हाँ जी हाँ जी ये तो फिक्स है कि ये तो टॉप पे हेडिंग बनी जाएगी, है ना। हाँ जी। पर जब आपकी वाइल लूप चलेगी तो ये तो मल्टीपल रो बनेगी, एक बार एक रो बनेगी तो उसके अंदर डेटा फिक्स करेगा वो, जब वाइल लूप दोबारा चलेगी नेक्स्ट रो बनाएगी वो। तो ये रो किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, हो सकता है उसके अंदर 20 रिकॉर्ड हो, समझ रहे हो। सर एक बार ये ऑपरेट करके दिखा दो, फिर शायद थोड़ा ज्यादा समझ आए। हाँ बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इको लगाया, यहाँ पे हम टीडी लगाते हैं, यहाँ पे PHP लगा के हम इको करते हैं, नहीं टीडी लगाते हैं, $rows ऑफ, इसका नाम देखो, पहले कॉलम का नाम क्या है, आईडी, तो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, टीडी को बंद किया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, तो नेक्स्ट क्या है, नेम है,
तो यहाँ पे मैं नेम सर आपने नीचे टीआर बंद नहीं किया। हाँ सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे मैंने टीआर बंद कर दिया। ओके, नेम एंड ब्रांच, वेरी गुड गीतिका। ब्रांच आईडी, नेम, ब्रांच, रोल नंबर, एड्रेस। ओके, यहाँ पे मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है जी, गीतिका समझ में आ रहा है? एड्रेस। ओके, सर ये आईडी तो हमने कभी कहीं मेंशन ही नहीं की हुई ना ऊपर, कौन सी? ये जो आपने आईडीज दी हैं इसमें। ये आईडी कॉलम है डियर, ये आपका कॉलम नेम है यहाँ पे, ये देखो। जो हमने डेटाबेस में बनाया होगा वही देना उसमें। हाँ, आईडी, नेम, रोल नंबर, ब्रांच एंड एड्रेस। ओके, समझ में आ रहा है? एक बार मैं चलाता हूँ, फिर दोबारा बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ओके, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से भी करोगे ना तो भी आ जाएगा। फाइल का नाम है display.php। देख रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, है ना? ओके, अब इसको कोड को समझो। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को किस किस को एसक्यूएल आता है बताओ? मेरे को आता है सर। आपको तो आता होगा गीतिका, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाते हो। मुस्कान, आपको एसक्यूएल आता है? हाँ जी सर, समझ में आ जाता है जब मैं करती हूँ, मतलब मैंने किया हुआ पहले भी। मैं ऐसा करूँगा कि जब कोर PHP कंप्लीट हो जाएगी ना तो एसक्यूएल अलग से पढ़ा दूंगा। ओके सर। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करूँगा, सारा एसक्यूएल द्वारा पढ़ा दूंगा कि क्वेरी क्या क्या होती है, ज्वाइंस क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इसके अलावा लाइक एंड और नॉट बिटवीन ये बता दूंगा। ठीक है, ये सब अलग से पढ़ाने के बाद जब आप एसक्यूएल क्वेरी लगाओगे तो PHP में, तो आपके ज़्यादा काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। ओके, फिर हम लारावेल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओके ध्यान सर। से, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल ली है मुस्कान। यहाँ से क्या हुआ, कॉन्फ़िग फाइल ये है, ये हमारी कनेक्शन फाइल है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हमारे पास यूज़र नेम रूट है और डेटा पासवर्ड नल है और डेटाबेस का नाम कॉलेज है। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है डियर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यूज़र अकाउंट्स के अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पे यूज़र नेम रूट है, इसका पासवर्ड नल है। मुस्कान, पता है ना आपको ये बात? ये देखो, हाँ जी सर। you can also create your username as well here. If you want to be create your username and password, it is possible. If you want, I will teach you how you can make your username and password. If you can give your username and password by yourself, we can also did it. Okay, but right now I will not teach you. Another day मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अभी आप by default यूज़र नेम रूट एंड पासवर्ड आप नन लेके चल सकते हैं। ओके गीतिका, मुस्कान, सभी लोगों को, अंकित, केशव। ओके ओके ठीक सर। है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिसन मी, दिस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप W3 स्कूल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, दे पीपल टीच यू वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वे to fetch the database, how to manipulate a PHP database, insert, delete, update, anything else. But if you learn these things, you can do anything else in PHP. मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ, प्रोमिस मी, आई प्रोमिस यू, कि अगर आप ये सीख गए ना, यू कैन डू एनीथिंग एल्स इन PHP. This is the concept basically I designed by myself, and this is, you can say कि I make this logic by myself, and this type of logic is not available in YouTube and other tutorial website as well. Okay, so here I am implement SQL query. Here you can see I am implement select star from students. So basically this is a SQL query, this is a Oracle query.
select star from is a predefined and student zero database. You can say this is your table name. Okay. Select star from is a fix, that is only available in SQL query and student zero table name. Okay. समझ में आ रहा है अंकिता, केशव एंड समीर हाँ जी अदर सर। ones? So students, basically we are defining our database. College is your database name and students is your table. So here we are implementing select star from student. Basically what is the meaning of star here? Star means कि मैं सारे कॉलम को गेट करना चाहता हूँ, जितने भी कॉलम आपने डिफाइन किए हैं, ID, name, branch, roll number, address, these are your columns names. ID, name, branch, roll number, address, these are your table names. Okay, sorry, columns names. So if you are mentioning here star, it means you want to be include all of the columns names. If you are mentioning here like that, let's suppose if you are mentioning here ID comma name comma and branch. Okay, if you are specify these column name with select, then in while loop it is not like that. You have to be include here td concept. Address के लिए आप यूज नहीं कर सकते. If you are include here branch, sorry, ID and name, then you have to use only ID and name only. You don't have to use further like as other column name, like as name, branch. You are mentioning here in your query ना ID and name, तो आप ID और name ही ले सकते हैं. फिर आप ID और name को ही डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्रांच एंड एड्रेस को नहीं कर सकते while loop के अंदर. गीतिका, अंडरस्टूड ना? तो स्टार का मतलब होता है मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मतलब सारे कॉलम लेना चाहता हूँ. तो यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी है. गीति को ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा. शी नो वेरी वेल डेटाबेस, what is the meaning of star, and if you are mentioning here the column name, what is it, right Gitika? Yes sir. Okay, so next is that very important. ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ में आएगा उसको PHP आएगी, समझ लो. ओके, ये ध्यान से समझना. यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, जो MySQL क्वेरी है यहाँ पे आपने डॉलर कौन लिखा है कॉमा डॉलर क्यों. तो दिस इज योर क्वेरी. ओके, मुस्कान एंड क्यों एंड गीतिका, अंकित, केशव. सो हेयर वी आर implementing select star from student. So this query is going to $con, and $con we are mentioning here. You can see in config.php file we are mentioning here the database name is college. Okay, अंकित एंड केशव समझ में आ रहा है? तुषार, हाँ सर जी अगर सर। हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम नहीं दिया होता तो dear, this is compulsory. If you are not mentioning your database name, how you can वहाँ पे retrieve तो your 3 ही database? पैरामीटर्स थे ना रिक्वायर्ड. अगर आप ये नहीं दोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे वहां से डेटा रिट्रीव करना है? लेट्स सपोज मुस्कान, नहीं, वहां से अगर हमें देना हो कि डेटाबेस यहाँ से देखना है, ये वाले डेटाबेस में से जाना है, ये तो फिक्स हो गया ना. हाँ, डॉलर को यहाँ पे इंक्लूड किया. लेट मी शो यू सम एग्जांपल. ये चीज़ वो है डियर, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड ना करूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पे चलते हैं, इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ. ओके, इसका मतलब ये है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ. अब इस डियर कोड फिर भी चलेगा, ये चाहे ना लिखो. अब इसका मतलब ये है, ये आप क्वेरी लगाना चाहते हैं, ये कनेक्शन फाइल है, ये क्यू जो है आपकी क्वेरी है, ये आप $कौन के अंदर फाइंड कर रहे हैं. किसके अंदर फाइंड करना है? कॉलेज के अंदर फाइंड करना है. ओके, ओके, अगर हमें जब हमें सेम पेज पे कनेक्शन बनाना है, तब हमने डेटाबेस का नेम देना ही देना कंपलसरी. डियर डेटाबेस के बिना कुछ भी नहीं है. डेटाबेस के अंदर ही टेबल होते हैं. मेरे को लगा था कि इसके 3 रिक्वायर्ड होते हैं पैरामीटर्स इस फंक्शन की, कनेक्ट वाले की. वेरी नाइस. आप 3 भी दे सकते हैं. डेट कोलोकोलोस यूजर नेम पासवर्ड, लास्ट वाला ऑप्शनल होता है, बट बाद में भी इंक्लूड कर सकते हैं आप. बट एज वही मैं बी पूछूं कि अगर जब नहीं दे रहे तब कैसे उसको पता चलेगा कि कॉलेज वाले डेटाबेस में. हाँ, लिसन मी मुस्कान. वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. आई नो यू आर आल्सो लर्न फ्रॉम outside tutorial or anything else. They people teach like that.
They are all mentioning here only 3 parameter. Last one is optional. We are also include last database separately. Right, Muskan? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी सेल्फ Sir, हाँ can we use two database in a simple one program? yes, it is possible. उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे $2 लगाओगे, 1 लगाओगे तो यहाँ पे सेपरेट दोगे, जो क्वेरी लगाओगे यहाँ पे डिफरेंट नाम दोगे फिर। नहीं नहीं, हमें उसका जैसे अब हमने ऊपर पहले ले लिया था, वो इंक्लूड करी थी फाइल, तो क्या हम ऐसे ही दो वो अलग से कनेक्शन बना के अलग अलग हाँ हाँ वो दोनों इंक्लूड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर उसके बाद जो लॉजिक लगाओगे तो जैसे $कौन यहाँ पे आ रहा है, फिर $कौन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाँ। पर जैसे मैंने तो अगला वाला जो कनेक्शन होगा, सपोज वो कौन वन है और उसकी जो फाइल का नाम है फिर वो डियर यहाँ पे config1। कौन 1 लगाना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे। नहीं नहीं सर, जैसे सपोज हमने config.php लिया है ना, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर ना मेरा एक टेबल पड़ा हुआ है, ये जैसे ये टेबल स्टूडेंट का नहीं, ये टेबल कनेक्शन डेटाबेस, config.php में एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। हाँ ये पड़ा है ना। अब अब उसके एक और मैंने बनाया, उस पे मेरा दूसरा डेटाबेस पड़ा हुआ है जो टीचर्स का है। बिल्कुल सुनो मेरी बात गीतिका, जो अच्छा डेवलपर होगा ना, प्रोफेशनल बंदा होगा, वो कभी भी 2 डेटाबेस लेगा ही नहीं। अगर आप कंपनी के अंदर काम करोगे, दे विल नॉट रिकमेंडेड यू। और जब मैं ये बात बोल तो रहा हूँ हम ना कि टेबल उसमें ऐड कर लेंगे क्या, स्टूडेंट वाले, मतलब एक ही डेटाबेस के अंदर? एक ही डेटाबेस के अंदर सब कुछ होता है डियर। अगर आप PHP गिटहब से कहीं से भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे, दे पीपल यूज ओनली सिंगल डेटाबेस, दे पीपल नॉट यूज डिफरेंट डेटाबेसेस। नहीं नहीं सर, आई डू अग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कैन वी यूज, इज देयर एनी काइंड ऑफ यस इट चांसेस, इज पॉसिबल। मतलब 1% चांसेस कुछ आ जाते हैं लिसन दैट वी नीड टू ऐड टू द डेटाबेस, नहीं so can we do this? yeah, I understand your question. It is possible if you want to be use 2 different databases in your programming, it is possible. If you want, I will give you an example later on. If I will teach you another concept like is that if when we are सर making, पहले ये वाला आज कर लेते हैं, फिर आप प्लीज एक बार वो जरूर बताना। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट इन सम हाउ कभी हम स्टूडेंट ही क्लास में जैसे पूछ लेते हैं कुछ ऐसे, देन नहीं आई शुड नो definitely अबाउट नहीं Gitika, you are very mature person, I understand from your query. I think so that the Muskan and other people guys don't have any same question like that. You know very well these type of questions somebody asks you during interview, but they people don't know how to be connect different databases in the same programming, same question, you can say the same file, right? But I will teach you definitely in future. I will make some projects in during I'm using PHP concept and I am using some different concept how make our projects, then I will teach you how you can include the different databases in your file, right Gitika? ओके But सर, during actually right now I will not teach you how include you can different databases, that is the things like that. This is the initial thing we can do right now, and the thing is that we are in learning stage, you can say like as that No, sir, I'm just asking you this yeah question. Can we do or not? yes Gitika, Because I know we will do it later on, yes but right now I just had a question in my mind. yeah I So understand that's the why I just asked you. yes I understand Gitika. The thing is that like that कि अभी हम नर्सरी क्लास में लेके चल सकते हैं, द पीपल एक्सपेक्ट यू द अदर पर्सन लाइक इन नर्सरी क्लास, दे पीपल लर्न हाउ आई कैन राइट 1 2 3 ABCD, right? I can sum of 2 number. They people like in learning stage. If I will teach you all of these things in higher level, they will don't know how we can do this, right? मैं वो सिखाऊंगा गीतिका, डोंट वरी अबाउट इट. इफ़ यू वांट माई एक्स्ट्रा क्लासेस, आई एम ऑलवेज विद यू, आई विल टीच यू एक्स्ट्रा, डोंट वरी अबाउट इट. ऑल ऑफ देम आई विल टीच यू एक्स्ट्रा, ओके? But right now you can understand it. We are using $con here, and $con file we are mentioning our variable in config.php file, and we are using this $con in our this space, okay Gitika? जी sir. So I hope you understand Gitika. जी sir, I just got it. Okay, and Muskan and other people guys understand what we will talk with Gitika? हाँ जी सर।
एक आता हमारे बैच में होना चाहिए ऐसा. दे पीपल आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चन. आई एम वेरी हैप्पी इफ दैट पीपल आस्क मी द सेम क्वेश्चन. Sorry, the different, like as the tangling question, the people who can analyze the person, they people ask me and I can give the answer how things are going on the programming language, right? कंप्यूटर साइंस एक ऐसी लैंग्वेज है, मज़ा आता है काम करके डेली. इसके अलावा जितनी भी जॉब्स है ना, डेली यही काम होता है, सेम काम करना पड़ता है. पर कंप्यूटर साइंस में ऐसा इन्वेंशन अपने टाइम में ना, डेली न्यू चीज़ बनानी पड़ती है. यू कैन फील चैलेंजेस, यू कैन फील लाइक दैट यू नो एवरीथिंग, लाइक, है ना. और ये ऐसी फील्ड है कि बारिश भी नहीं चलती इसमें, है ना. तो यहाँ पे मैंने डॉलर कॉन लिया है. तो डॉलर कॉन के बाद डॉलर क्यों लगाया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लगाया. तो डॉलर, ये क्वेरी डॉलर कॉन के अंदर जाएगी. हेयर वी आर यूजिंग वाइल लूप. ओके, तो डॉलर रोज इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल. इट्स योर चॉइस इफ आई एम यूजिंग हेयर गीतिका. ओके, सो यू हैव टू यूज हेयर इंस्टेंट ऑफ डॉलर इज यू हैव टू यूज हेयर गीतिका. ओके, तो you have to use here Gitika variable instead of dollar rows in your while loop. Okay, Gitika and Muskan, Ankit, Keshav, Tushar, everybody's. Okay, so dollar rows is a user defined variable. It's your choice. What you have your choice. What type of variable you have to define in line number 21. Sorry for that. तो 21 लाइन के अंदर इट्स योर चॉइस की what type of variable you have to define in line number 21. Okay, it is not like a predefined variable. If you are using this one while loop, if you are using in line number 21, it is not like that. If I am using here dollar rows, you have to use dollar rows when you are making some website and some other programming language. It's your choice. You have to use here dollar Gitika. Okay, dollar Gitika is a user defined variable. Instant the professional word is here. If I am using here dollar rows, okay, so you have to mention here dollar rows Gitika. Okay, Muskan. यस सर, ये मेरा डाउट था. मुझे सर जैसे हम वेरिएबल पहले डिफाइन करते ना, इधर हमने सीधा यूज कर लिया. So I am using here dollar Gitika. Okay, बट जब आप किसी के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो डॉलर रोज यूज करना, नॉट डॉलर गीतिका. Just I will teach you what are the variable are user defined, what are the variable are not user defined. Okay, मुस्कान समझ में आ गया. सर मैं पूछ रही थी कि हम पहले डिफाइन करते हैं ना कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ पे तो हमने डिफाइन किया ही नहीं था. This is the variable we are defining inside while loop. अच्छा, हाँ, this is the variable. We can also define our variable inside a while loop as well. अच्छा, सिर्फ वो इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम होता था तो हम कर दे ही रहे हैं उसको. लिसन मी मुस्कान, इक्वल जहाँ पे आ जाता है दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. और जब आप लेफ्ट साइड करते हो वेरिएबल ही होता है. ठीक है, आ गया समझ में. हाँ, डोंट थिंक लाइक दैट दिस इज अ प्री डिफाइंड, दिस इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल. ओके, पर इक्वल के बाद जो ये फंक्शन है ना, दिस इज अ प्री डिफाइंड. ओके, हाँ जी. this is not included by myself. This function is defined by Rasmus Rudolph during 1994 when he is making PHP. Rasmus Rudolph ने PHP बनाई थी 1994 में. 1995 में उसको वर्ल्ड वाइड उसको ओपन सोर्स कर दिया था. ओके, तो दिस इज द वेरिएबल बेसिकली प्री डिफाइन है. यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array ये फिक्स है. तो ये क्या करेगा, जो डॉलर जेड आपने दिया ना यहाँ पे, डॉलर जेड, सुनो मेरी बात, डॉलर जेड जो दिया है आपने, ये जो क्वेरी लगाएगा ये क्या करेगा, इस कनेक्शन के अंदर जाएगा. जो इसकी पहली रो होगी ना, पहला रिकॉर्ड होगा, ये पहला रिकॉर्ड है, समझ रहे हो. ये जो पहला रिकॉर्ड है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ना डॉलर गीतिका को दे देगा. ओके, फिर जब वाइल लूप चलेगी, वाइल लूप क्या करेगी, एक टीआर बनाएगी आपके लिए, डायनेमिक इको करके वो HTML बनाएगी टीआर. अब आपको पता है टीआर के अंदर टीडी होता है, तो फिर वो डॉलर गीतिका के अंदर जाएगी. गीतिका के अंदर एक एरे बन जाएगा वो, इसके अंदर जो आईडी आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, यहाँ पे आईडी है.
तो आप पहले आईडी देना चाहते हो, आगे पीछे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो हेडिंग मैंने सीरियल नंबर लिया, तो पहले मैं आईडी लूँगा ना, फिर यहाँ पे ओके। तो ये आईडी प्रिंट हो गया, फिर आगे क्या है, नेम है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, टीडी के अंदर क्या करा है, यहाँ पे नेम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर टीडी के अंदर मैंने ब्रांच ले लिया, ब्रांच आ गई यहाँ पे। फिर मेरे पास क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, फिर मैंने रोल नंबर ले लिया। फिर क्या आ गया, एड्रेस आ गया। लास्ट में टीआर बंद हो गया। अगर उसके बाद ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली लूप चलती रहेगी ये। और जैसे लूप बंद होगी, बाद में हमने क्या करना है, टेबल को बंद करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? यस, डन है यहाँ तक? हाँ जी सर। ओके। एक नया रिकॉर्ड डालते हैं हम। इंसर्ट नाउ, ठीक है। अब चेक करते हैं। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, है ना नाइस। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वाइल लूप जितने भी कोड होंगे तब तक ये चलेगी, बस आपने एक टीआर बनाना है। देखो यहाँ पे टीआर फिक्स है, बस जब वाइल लूप चलेगी वो टीआर बनाएगी, उसके अंदर टीडी बनाएंगे ना आपको, अगर टेबल टैग आता होगा। समझ रहे हो ना अंकित, गीतिका, केशव? यस। हाँ जी सर। हाँ, ये फिक्स है डियर। इफ़ यू आर फॉलोइंग ट्यूटोरियल, इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी अदर यूट्यूब अनदर साइट्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। ये बहुत इजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके अच्छे से आगे सर्चिंग भी बहुत इजी है। फिर जैसे हम यहाँ पे डेरा बसी ले लेते हैं, लेट्स चेक इट। तो देखो यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड, इट इज़ ऑटोमेटिक वर्किंग। मुस्कान, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अब मुझे बताओ आगे पढ़ाऊँ क्या, फिर यहीं तक बहुत है आज का? सर मैंने क्वेश्चन पूछा था वो नहीं आया। हाँ बोलो, पूछो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो। वही जो मैं बोल रही थी कि एक तो हमने फाइल सेपरेट बना के रख दी ना कनेक्शन वाली, तो उसमें अगर हम डेटाबेस नहीं देते हैं तो इसमें अगर हम वो वाला कनेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, और अलग से डेटाबेस कैसे देना है फिर? मतलब ये आप इंक्लूड नहीं कर रहे, अलग से कैसे देना है ना? हाँ जी। कोई बात नहीं, बहुत इजी है डियर। ये देखो, इंक्लूड का मतलब होता है कि सारा कोड यहाँ पे आ जाए। आप इस हाँ जी, कोड अगर को हमने ये वाला नहीं दिया यहाँ पे तो कॉपी करो, इसको हटा दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, नहीं, खत्म। मेरा क्वेश्चन कुछ और है। हाँ, क्या है? जैसे मेरे पास सेपरेट फाइल पड़ी है कनेक्शन वाली, जैसे आपने ये इंक्लूड करी है ना फाइल, कॉन्फिग इस फाइल फाइल इंक्लूड में की थी, हाँ। इस फाइल में अगर मैंने डेटाबेस ये कॉलेज वाला नहीं लिखा हुआ, हम्म तो मैं इस फाइल में वो वाली कनेक्शन फाइल इंक्लूड कर रही हूँ जिसमें डेटाबेस नहीं लिखा हुआ। बट आप फिर भी मतलब कि अलग से सेपरेट डेटाबेस देना चाहती हैं? हम्म। हाँ, हम ऐसा कर इसमें सकते हैं। जाएगा, इसी इसी कनेक्शन के अंदर ही जाएगा, सेम पेज पे, अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो। हाँ जी, मुझे समझाने नहीं आ रहा फिर शायद क्या नहीं, पूछ प्लीज़ रही एक बार दोबारा बोलो। एक्चुअली एक बात बोलो, आई अंडरस्टैंड, आई कैन डू एनीथिंग एल्स इन प्रोग्रामिंग, एनी Node.js, जावा, PHP, एनी अदर रूबी एंड रेल्स, एवरीथिंग। प्लीज़ आप मुझे एक बार क्वेश्चन समझाएंगे तो आई कैन डू। ठीक है, जैसे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ना फाइल जो हमने कनेक्शन की सेपरेट बना के रखी है, ठीक है, जब हम क्वेरी में कनेक्शन देना होता तो हम इंक्लूड कर लेते हैं वो फाइल। तो अगर वो जो मैंने सेपरेट फाइल बना के रखी है, अगर उसमें मैंने डेटाबेस नहीं दिया और फिर भी हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं सेम पेज पे, तो तब डेटाबेस का नेम कैसे देना है? ओके, मैं अब आपको बताता हूँ मैंने क्या आपका क्वेश्चन समझा है। ओके, हाँ जी। it is like that, let's suppose I am ChatGPT and you can ask me, right?
हाँ जी। देखो पता क्या, क्वेश्चन अगर सामने वाले को अच्छे से समझाए तो वो आंसर दे सकता है, राइट? हाँ जी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं ना इंक्लूड कर दिया मैंने फाइल जो मैंने समझा है, हाँ जी। आपने इंक्लूड कर दिया, ये चाहती हैं आप इंक्लूड करना है ना? हाँ पर जी। आप यहाँ पे क्या क्या चाहती हैं, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं देती, हाँ जी। बट आपने 3 पैरामीटर दे दिए कि हाँ जी। लोकलहोस्ट पे यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड नल है। हाँ जी। और अब आप यहाँ पे इस कोड के अंदर अगर कोड करती हैं तो इसको हम्म। कैसे बताओगी कि ये डेटाबेस है? हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप यहाँ पे, हाँ जी। वो चीज़ ये है कि कभी भी हम वैसे तो ऐसा नहीं करते, ओके। अगर हम करेंगे तो अब हर पेज में फिर मुझे अलग से डेटाबेस का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। कल को मान लीजिए मैं डेटाबेस का नाम डिफरेंट नेम से बना देता हूँ तो मुझे हर पेज में वो डेटाबेस का नाम फिर अगर मैं चेंज करना पड़ जाएगा हर फाइल के अंदर। ठीक है। अभी फाइल यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं डिफरेंट नाम से डेटाबेस बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जहाँ सिर्फ पे एक चेंज करोगे फिर? जहाँ पे भी इंक्लूड होगा ये ऑटोमेटिक सभी जगह चेंजेस हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। ओके सर, ठीक है। हाँ, अभी मैं देखो आप लोगों ने पीएचपी के लिए पे किया, आई अंडरस्टैंड, बट आई विल टीच यू एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल, इफ हाउ यू कैन डिप्लॉय योर वेबसाइट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं आपको ना लिनक्स के बेस से भी होस्टिंग सिखाऊंगा, वैसे भी कहूँगा, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा आप लोगों को गिफ्ट होगा, दैट आप लोग वाकई में कहोगे कि वाकई में ऐसा है। बट योर क्वेश्चन इज लाइक डैट, समटाइम नेसेसरी हो जाता है इंटरव्यू आस्क क्यों कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लेनी, आई वॉन्ट टू बी इंक्लूड माई डेटाबेस नेम सेपरेटली, हाउ वी कैन डू दिस, राइट? हम्म। So here there is another function you have to use it. So you have to use here mysql underscore select, okay, underscore db. This is a predefined function, okay? So you are mentioning here your connection कौन सा है? $con, राइट? इसके अंदर हाँ आप जी। इंक्लूड करना चाहते हैं $con के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कॉमा एंड हेयर योर डेटाबेस नेम, राइट? ओके। तो वो इस कनेक्शन के अंदर वो डेटाबेस इंक्लूड हो जाएगा। तो माय डेटाबेस नेम इज कोलिस, बट दिस इज वेरी डेंजरस, आई नॉट रिकमेंडेड दिस थिंग्स, ओके? ओके सर। तो लेट मी चेक इट इज वर्किंग और नॉट। Still it is working, you can see it is working, right? If I हाँ जी। comment this, let's suppose if I comment this, let's check it is not working, understood? हाँ जी। अगर अनकमेंट करते हैं तो या तो यहाँ पे करो या फिर यहाँ पे करो। पर मुस्कान, आई एम नॉट रिकमेंडेड यू कि यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके सर। पर एक चीज़ मैं कहूँगा, जिसने पीएचपी बनाई है ना, जिसने सी प्लस प्लस बनाई, जिसने प्रोग्रामिंग, दे पीपल आर वेरी सुपीरियर पर्सन। मैं ये कहूँगा कि नई जनरेशन बोलती है कि कंप्यूटर साइंस का टाइम है, ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ये बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग से ये काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, एआई का टाइम है, क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम, ये पहले से ही बन चुकी थी आज से 20-25 साल पहले। और तो मैं तो ये सोच रही हूँ, ये तो क्वेश्चन हमारे दिमाग के हैं, आ भी सकते नहीं भी, पर पर जिसने बनाया उसके दिमाग में पहले ये क्वेश्चन था, है ना? हाँ तभी गीतिका, उसने मैं पहले यही कीवर्ड बनाया, प्री डिफाइंड फंक्शन गीतिका बनाया था। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं इस धरती के अंदर ना एक ही बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका नाम है डेनिस रिची। ही इज अ डेवलपर ऑफ सी एंड सी प्रोपस, हु डेवलप सी एंड सी प्रोपस। ही इज अ गाय, जिस बंदे ने ना यार, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं उसने पहले से सोचा था ये ऐसा हो सकता है। जिस बंदे ने जावा बनाई उस बंदे ने पहले से सोच रखा था। जो मैंने आप लोगों को सिखाया, पीएचपी वाले ने 1994 में सीख ली थी ये चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने आपको मुस्कान बताया है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। दिस फंक्शन इज ड्राइव इन 1994 डियर। और मैं ये काम और कहता हूँ, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया के अंदर आज से 25 साल बाद आएंगी और यूएस जैसी कंट्री के अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है
पर हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इंडियन पीपल वेरी चीपेस्ट, सस्ती टेक्नोलॉजी चाहते हैं और वहाँ पे एडवांस में हो रही है, कुछ हमें पे करना पड़ता है। पर प्रोग्रामिंग जिस बंदे ने बनाई है ना, सलूट हिम, ही 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 नो द पीपल थिंक लाइक डैट कि मैं ऐसा करूँ, वो चाहते हैं मैं ऐसा नहीं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन्होंने वो पहले से सोच रखा है, वो पहले से बना चुका है। सोचो उनका उनका माइंड किस लेवल का है यार। हमने तो अपनी नई चीज़ बनाई नहीं, उनकी बनाई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि दे पीपल गॉड फ्रॉम अस, मतलब कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बनाया, तो हमारे लिए तो भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। पर सोचो उन लोगों को भगवान ने बनाया है, और भगवान ने क्या बनाया होगा जो उनको भी नहीं पता होगा कि और क्या क्या हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्ड, यू कैन से गॉड इज एग्जिस्ट। कि लोगों की बनाई चीज़ भी हम सीख नहीं सकते, कि जैसे रूबी ऑन रेल्स, डेवऑप्स हो गया, लिनक्स हो गया, लोगों ने बनाया है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल, इतनी ऑटोमेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी, आई विल टीच यू कुबरनेट, एंजिबल। और और इसका इसका मेन रीजन पता क्या है? जो अंग्रेज लोग है ना, फॉरेनर्स है, वो उनके पेरेंट्स उनको ना टाइम आने पे ना इंडिपेंडेंट बना देते खुद ही। लेकिन हमारे यहाँ पे जनरेशन इंडिया में ऐसी है जो बुढ़े भी हो जाता है ना, तब भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैं बताता हूँ अपने यहाँ पे क्या है। मैं अपनी फैमिली में तो मैंने तो कांटा मार दिया पूरा हमेशा के लिए। अगर कोई भी है वो तो आउट ऑफ द फैमिली है। अगर कोई बात करेगा तो मुझसे बात नहीं करते, ना हम मुझसे बात करते हैं। मेरी फैमिली में है किसी की चुगलीखोरी, पड़ोस में क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, कौन बंदा क्या कर रहा है, किसी ने कितना कमाया है, कहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, फलाना ये वो सब एक्सेट्रा। जो 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 मेरे सामने बात करेगा, ना मेरी फैमिली बात करती है ना हम करते हैं। अगर किसी को खाना खाने का मन नहीं है, मुझे इसके लिए बोले खा, तुम खा खा, क्यों नहीं खा रहा, लेट आया, खा तो भूखा है। एक बार पूछो नहीं खाने का मन है, कांटा मारो, दोबारा मत पूछो। वो एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। भूख होएगी, बंदा भूखा है अपने आप खाएगा, दोबारा दोबारा क्यों पूछना, क्यों किसी का। आई बिल्कुल सही। आई फॉरवर्ड माई मूव ऑन सेल्फ। अगर कोई बंदा नहा नहीं रहा, खुद को गिना नहीं चाहिए मैं नहा नहीं रहा, तो तुम्हें नहीं बोलना। नहीं हो तो साथ में गिरा दो, अलग रूम में पड़ा रहे भाई, ठीक है ना। तो पैसा वेस्ट ना हो, पैसा जहाँ पे जो जरूरत है वो यूज़ करे। अगर कुछ करना भी है तो बंदे देखे भी एनालिसिस करे, कि जहाँ पे एक बंदा एक उससे जा सकता है, चार बंदों की एनालिसिस करे, यहाँ पे चार लोग जा सकते हैं तो ये प्रॉफिट है, इतना लॉस है। प्रोबेबिलिटी हर बंदे को आना चाहिए। मेरी फैमिली में मैंने सबको बोला है, जो प्रोबेबिलिटी करता है तो दे पीपल। सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं है, सबसे बड़ा सुख है मैनेजमेंट। अगर आपकी फैमिली में सारे बंदे मैनेजमेंट करते हैं, कि एक बंदा काम कर रहा है, बहुत बिजी है, और वो बर्तन डेली रखता था पर आज वो बिजी है, तो दूसरे बंदे को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरा फ़र्ज़ था बर्तन रखना। उसको पता कि ये बंदा बिजी है, आज इसमें इन्वॉल्व है, बिना बताए उसके बर्तन उठा ले कि तुम वहाँ पे रख दूँ। उसको पता कि ये इस काम में इंगेज है, पर उसको कभी ना बोले कि हाँ मैंने बर्तन उठाए थे, ये भी ना बोले क्यों उठाए। तो मैंने ये टाइप का सिस्टम बनाया है, और इस सिस्टम में ना वी आर हैप्पी एंड द पीपल आर ऑल आर हैप्पी, है ना, समझ रहे हो। ऐसा भी है, जैसे मैं एक जगह गया था, तो वहाँ पे एक चीज़ भूल गया, मैं बहुत बिजी था, दूसरे बंदे ने सोचा ये भूल गया होगा, बोलना नहीं है, क्यों बोल रहा। दूसरा बंदा फ्री था, उसको बोला कि तू यार 1-1.5 घंटे के लिए फैमिली मेम्बर था, फ्री है, तू चल वहाँ से ले आ, उस बंदे को दे दे। फिर बंदे बोले ये फ्री था, तू भूल गया यार, हमने देखा कि तू भूल ना जाए, केयर करा उसको, बंदे मुझे दे दी वो चीज़। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे पीपल केयर। केयरिंग एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो साथ में चलती है ना फैमिली के साथ, यू आर गुड टू गो, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। ये तो ब्लेम है, तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, इतना कमा लिया, इतना घटा लिया, वो सब, फिर तो लाइफ डू। अंग्रेज लोग क्यों, डेनिस रिची क्यों सक्सेस है, एलोन मस्क क्यों है, दे पीपल नॉट लाइक एज वी आर इंडियन पीपल, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। Many of my family members they are US citizen. They are live in California and they people are very next generation to us. जिनको कुछ नहीं आता था ना, आज वो भी बातें ऐसी करते हैं मेरे साथ, बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं।
संगत और माहौल का फ़र्क होता है। हमारे वाले बस यहीं पे ही तेरा मेरा के लिए रह जाएंगे कि ये पंजाब में तो ज़्यादा खासकर है। ये मैंने अंकित और केशव को भी बोला था ना, केशव एंड अंकित, अनंकित एंड केशव, हाँ जी सर। हाँ जी सर। तुम्हारे वालों को तो भाई माथा टेकता हूँ मैं, ये भगवान, ओ माय गॉड, जो तुम्हारे बंदे हैं ना भाई इधर के, ये तो बंदे बस मैं क्या बोलूँ भाई। इससे बुरी हाल तो इधर गुरदासपुर अमृतसर है, बंदे बांध रखे हैं भाई, ये जो है घर पे काम कराते हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना। और यहाँ के तो बंदों की सोच ही अलग है। यहाँ पे तो एक ही चलता है, राजपूत हूँ मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है कुछ नहीं है उनके, कुछ नहीं कर सकते उनको ना, एक एक उसकी नॉलेज नहीं है उनको रूल की। ठीक है, दो वो थप्पड़ तो है सर। जो यहाँ मेरे, पे लालड़ू में ही है सर, वो बाकी नहीं इलाकों में लालड़ो ठीक में है नहीं सर। यार, हमारे जैसे बंदे मिल जाए, मैंने बहुत सीधे करके तेरे को मैं दिखाऊंगा, एमसी वाले को दे रखे, बंदा मिल जाए ना, बंदा पे क्या बोलेंगे, क्या आप कुछ नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे भाई ऊंची आवाज़ में बात मत कर, तेरे को मैंने कुछ नहीं देना, तो मैंने तेरे को नहीं देना, कि मेरे से बात कर रहा था बंदा, मैंने बोला तेरे को कुछ नहीं देना भाई, तो आराम से बात कर, नॉर्मल बात कर, हम बात मुद्दे पे आते हैं, तूने ये क्यों किया, कैसे किया, बस कहता कि नहीं हम लोग कल जी ये कर सकते हैं, कैसे कर सकता है भाई, क्यों अंकित जी? हाँ जी सर, सही बात है। बताओ जी, आप मुझे चल बता रहे थे आप सर पहले भी वो हैं जी अंकित साहब जी? वहाँ बता रहे थे सर आप हाँ मैं बता रहा भाई, इतना इंस्टीट्यूट में सर वो इतना जीरो। मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ाई की वैल्यू है आज की डेट में, जिसको चार ज्ञान है ना वो कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूँ इतने लालड़ों की, मैं तो कहता हूँ यूपी में होंगे, बिहार में लालड़ों के तो लोग डंगर है भाई, थोड़े से आसपास के गांव के लोग हैं ना, लालड़ो गाँव गया और होगा तो मुझे पता नहीं है, पर जीरो कम है भाई यार अंकित। पर मुंह नहीं मारना अपने को, ऐसे लोगों के साथ मत्थे नहीं लगना, अपना काम अपनी तरक्की करो, अपने बच्चों को शिक्षा एजुकेटेड दो। इन बच्चों को ना आप, जब तुमसे ऐसे बंदे टकरे ना, उससे फालतू बात ना करो, अगर तुमने एक्शन लेना तो चुपचाप ले लो। पैसा भी ऐसी डेट में हाँ काम जी नहीं आता। सर। पैसा भी अगर 5 लाख रुपए, मान लो मैं अनपढ़ हूँ, 5 लाख रुपए है मेरे पास, मैं लड़ू रहने वाला हूँ, अगर मान लो कोई XYZ पर्सन है, वो अनएजुकेटेड है, और वो अनएजुकेटेड नहीं, उसके पास पैसे नहीं, एजुकेटेड है, वो मुझे हरा देगा लीगली तरीके सर, उस चीज़ की वैल्यू है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ जी सर। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर के तो लोग तो डंगर हैं भाई यार, मैंने ऐसे लोग तो देखे नहीं अपने भाई। लालड़ो में इधर ये पता नहीं कौन सा लैली लैली है एक यहाँ पे, है ना? हाँ ले, जी सर, लैली है सर। लैली वालों को तो पता ही नहीं है, लैली वाले तो जीवन जी रहे हैं जैसे पुरानी शताब्दी का होता है, 1970-72 वाला। ठीक है। वहाँ क्या हो गया था सर? मैं बताता हूँ उनकी एक बात बताता हूँ, इधर हाँ जो जी सर। फाटक नहीं है यार, इधर लेफ्ट साइड जाते हैं जहाँ से, उधर से गाड़ी हाँ आती जी, हाँ है, जी सर। उधर ना पुल बन रहा है डबल वाला, वो उधर वो बंद है यार, इधर वाला कौन सा शंभू बैरियर, उधर से ना पुल भी बन रहे हैं, आप अंदर कभी गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे ना देखे हैं इधर सर। खरड़ जाना था यार, पेपर दबाने के लिए अपनी वाइफ का, इधर यहाँ पे रूपनगर, वो वहाँ पे निकलता है खरड़ को। हाँ जी सर। मेरे घर वाले कह रहे थे कि इधर से मत जा, मैं इधर से चला गया भाई, मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ, आगे से ना एक बंदा अल्टो गाड़ी के अंदर मेरे सामने मेरी लाइन में आ गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि और न दे रहा है वो मुझे, मैंने बोला जी मैं तो अपनी लाइन में हूँ, आप सर इधर को हो जाओ। बंदा मुझे कहता सर थोड़ा सा आप पीछे कर लो, ठीक है ना। मैंने उसको बोला कि सर आप इधर से कट कर लो, आप ऐसे कर लो, आप पहली तो बात ये है कि वो पता कैसे आया, उससे पीछे ना जो गाड़ियाँ हैं ना उसकी लाइन में, वो 20-25 गाड़ियाँ, मतलब कि जो उसकी राइट साइड था ना, 20-25 गाड़ियाँ पीछे था, वो रोंग साइड आया रहा है ताकि मैं आगे निकल जाऊँ अंकित। हाँ जी सर, ऐसे ही आते हैं सर, वहाँ से उधर से। मतलब क्या होता है ना कि अपनी लाइन में चलता रहे, उसको लगा कि इधर लाइन खाली है, जाना वाला कि इधर से आ जाते हैं। गलती किसकी है? उसकी गलती है ना वो। हाँ, वो सर लैली का भी नहीं होगा सर, वो सर कहीं और का चलता सर होगा। वो ना अरे इधर इधर ही की था फाटक लग जाते हैं, साइड में से निकल के आगे आते हैं सर, वो ये, एक बुरा हाल मान लो है। 2 लाइनें होती है ना, कि जाने की होती है, आने की होती है। जो उधर से आ रहा था वो तो फुल थी, उधर से आ गया वो, मैंने उसको समझा, सर उधर सर दिल्ली यही हाल है सर, उधर सर सुन सुन, सारा वो बंदा आ गया। फाटक लग ही रहते हैं अब सर। आगे मेरी नेचर ऐसी है कि वो बंदा आ गया, पहले तो मैं गाड़ी से रुक गया, वो आगे रुक गया, पीछे लाइन थी, मैंने बोला उसको, मैंने बोला सर आप पहले तो बात है गलत आए हो आप,
आपकी लाइन अलग है, आप यहाँ पे कैसे आ गए, अब जाम लगेगा आगे, अब आपको इधर जाना चाहिए, आप यहाँ पे आगे ऐसे कैसे आ गए? कहते मैंने सोचा लाइन ऐसी थी, मैं ऐसे आ गया। कहता मुझे जल्दी है। फिर मुझे पता क्या कहता, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। अब अच्छा सर। मुझे क्या लेना भाई कौन है? मैंने बोला सर मुझे कोई मतलब नहीं है आप कौन है, पर सर एक रेगुलेशंस हैं, आप कैसे आ रहे हो आप, है ना? फिर कहता मुझे, मैं लोग करो मुझे ये जानते, मेरा नंबर ले लो, मैं ये कर दूँ। मैंने बोला सर सुनो, रुको मेरी बात सुनो। वो उतर गया भाई। फिर मैंने भाई, मैं बंदा खड़ा उसका थोड़ा सा कट मरवा, इधर से गया। फिर मुझे कहता, कहते नहीं आप मेरा नंबर ले लो, आपको कभी काम हो ना मेरे से बात करना, आप बहुत अच्छे लगे हो। मैंने क्या करना भाई अंकित? है बताओ। अच्छा सर। अब ये बताओ, ये गंवारपना है कि नहीं है, अनपढ़ है कि नहीं है? मैं क्या हाँ करूँगा? जी सर। मैं क्या करूँगा उसका नंबर लेके? मैं क्या करूँगा कि तू यहाँ से निकल गया वो निकल गया, मैं क्या करूँगा उसका? अगर वहाँ पे पुलिस वाला होता ना, 2 मिनट में चालान काट के उसको अलग कर देता। अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता लड़ने झगड़ने वाला, उसको 2 थप्पड़ मारता, साइड में कर देता। क्यों? हाँ जी सर। और हाँ जी सर। मुझे जल्दी भी थी, मैंने कुछ भी जताया नहीं कि मुझे जल्दी है, मुझे कहाँ जाना है। मैं ये सोच लेता हूँ कि सामने वाला चला आ गया है, चलो यार, अब सारी दुनिया अपनी जैसी नहीं होती। चलो यार, भगवान ने सभी को सेम बुद्धि दी होती, बंदी तरक्की कर देती, धरती स्वर्ग हो जाती। चलो, ऐसे बंदों की ऐसी बुद्धि है, तभी इनबैलेंस रहेगा, तभी बंदे कुछ तरक्की बजाएंगे, कुछ छोटा मोटा काम करेंगे। क्यों? तो बस ये था यार। और वो लोकल ही था वहाँ का, गांव का, पता नहीं कहाँ का, लैली गांव का, पता नहीं कहाँ का। वहीं पे उसका लोकल का अच्छा था। सर। कहता मैं यहीं से आया था, मेरे तो डेली का है कि जब भी मैं जाता हूँ मुझे तो रास्ता देते हैं लोग। बताओ यार। हैं? सर वाइट आल्टो थी अलोए के साथ। क्या कह रहे हो कैसे? वाइट आल्टो थी अलोए के साथ। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? वाइट कलर की सर आल्टो जिसमें अलोए डले हुए थे। हाँ, लोहे से थे, चमके से डले थे, ऐसे लोहे थे, ऐसे से थोड़े थोड़े बाहर से थे। ऐसी लग रही थी अल्टो जैसे बंदा ओवर मेकअप नहीं होता बंदे का। हाँ जी है सर, एक लेडी का ना वो। सर ये सर, हाँ जी सर। बस मैं तो कुछ नहीं एक्सक्यूज कहा। मी सर, मैं लीव करने लगी हूँ, मैं खाना खाना। आप खा लो बस, ऐसे मैं इधर के हैं बस, मुस्कान आपके उधर के भी होंगे। क्या? मैं बोला सॉरी आपको सुनना पड़ा, पर बंदे ऐसे हैं। नहीं नहीं, मेरे को वो तो चलो सीखने को ही मिलता है कुछ। वो 10 बज गए हैं ना, अभी खाना खाना है। आप खाना खा लो। उधर गुरदासपुर से भी बंदे पकड़े गए हैं, आपको पता है, बम बम फेंकते थे, है ना? सर होता रहता है कुछ ना कुछ इधर। वो बमियाल वो पास में पड़ता है ना, बॉर्डर पाकिस्तान हाँ चलो, का, हम इधर से 23-24 अपन देखो किलोमीटर। सारे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो हम क्लास ले रहे हैं ना, तो अनपढ़ और अच्छी फैमिली वाले बंदे पैसे सीखते भी नहीं है। हम अच्छे, हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि मुंह लगता है ना यार, जाने दो बस। क्यों? हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, चलो आप एग्जिट कर जाओ। ओके सर। हाँ जी। जब बॉयज टॉक हो रही है ना, तो फिर मैं बीच में हूँ, तो मैं सोचा मैं कर ही लेती हूँ। आप नहीं नहीं बातें करो। नहीं नहीं, मैंने वैसे बोला, पता क्या, अंकित केशव तो लोकल यहाँ से, तो चलो मैंने वैसे, अंकित हाँ केशव जी जी ऐसे, ठीक है सर, ये गुड चीज़ नाइट है। सर। गुड नाइट जी। हाँ जी केशव जी, ये बात है जी यहाँ पे। अब मान लीजिए केशव जी, आप बड़ी रोड पे चल रहे हो, आपके पास गाड़ी, मान लो ऑडी पे जा रहे हो, मर्सिडीज पे जा रहे हो, आप नॉर्मल हो, क्या आप गाड़ी देख के बंदे को प्रिडिक्ट करते हैं? या नॉर्मल बंदे का कुछ भी हो सकता है, क्या आप तो बंदा साइकिल से जा रहा हो, अमीर हो, मानते हैं ना ये बात? हाँ जी सर, हो सकते हैं सर। वो तो अब वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाता सर बंदे की कैसे। वो बंदा ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है मेरे आगे कि मैं ये हूँ, मुझे आप जानते नहीं, मैं ये करता हूँ, आपको जरूरत तो मेरा नंबर ले लो, मैं ये करता हूँ। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं प्यार से बात कर रहा था, भाई ठीक है, क्यों बहस करनी, क्यों एनर्जी देखा है वेस्ट? सर मैंने वो ना लेडी आना कई बार कैसे? सर। एक तो यहाँ पे जो राजपूत है ना भाई, उनको अकल अकल तो है ही नहीं, इनको तो जीरो अकल है ना कैसे? बहुत बुरा हाल है। हैं? उनको उनको तो जीरो काम है भाई यहाँ पे, उनको तो है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि जीवन क्या है ना कैसे? पर तो सर एक ही बात आती है उनको, ये कर देंगे वो कर देंगे। तभी तो वो पीछे हैं, हाँ जी सर। तभी वो पीछे हैं। और सर अकेले आ नहीं सकते सर, बंदे लेके आते हैं। अकेले में किसी में वो नहीं है कि वो अकेला आ जाएगा।
चलो बंदे भी ले आए। देखो केशव जी, अपा तो ऐसे हैं कि जी केशव जी कोई बंदा ले आया, अपा तो ये कहते हैं कि भाई जी तू ये काम कर देगा। पहली बात है बता क्यों करेगा, अगर बंदा ले आएगा चलो आप तो ले आ बंदे, अपा कल ले आ जाता, आप लीगल आ जाते हैं, तो वो बताओ क्या करेगा। और एक बात बोल लूँ, आज की डेट में कानून बहुत मोदी मोदी सरकारें हैं, और भगवंत मान है आज की डेट में सरकारों को ना लफड़ों से ज़्यादा अपना वो ज़्यादा अच्छा है, सरकारें प्यारे आज कानून स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्यों? और पहली बात तो जो अच्छा पढ़े लिखा इंसान हाँ होगा जी, ना, हाँ जी। इज्जतदार फैमिली वाला, वो काम ये ऐसे करेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं करेगा। क्यों? और कोई इन चीज़ों में छोटा बंदे बड़ा। में सर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंसफुली बंदा आगे से है ना सर, फिर कोई हम्म, कुछ नहीं कहता सर। देखो केशव जी पेशेंस तो हम हाँ, आप भी जैसे एक बंदा बहस कर रहा है, हम सर आराम से बात करेंगे तो वो भी एक टाइम पे आगे सर हाँ, ठीक हो जाएगा। अगर हम भी आगे ही चलाएंगे सर, बात वो बढ़ने के गलत है। चांसेस देखो हैं। एक बात होती है कि जैसे मान लो, चलो अपने साथ लड़ाई झगड़ा, मेरे थ्योरी है कि मान लो जैसे अपनी फैमिली है, घर पे आगे बदतमीजी कर रहा है, फैमिली के साथ कर रहा है, उनको पता ही क्यों कर रहा है, फिर आप एक्शन ले सकते हैं। क्यों? हाँ जी सर। ऐसे तो ये सोच लो कुत्ता टकर गया रोड पे भौंकते हैं। क्यों? हाँ जी, हाँ जी सर, पक्की बात है। चलो ठीक।